एक समय की बात है, एक खूबसूरत राज्य था जिसका नाम सुखनगरी था। यहाँ का राजा वीरेंद्र न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। राज्य के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा दुख था। उसका एक प्यारा बेटा राजकुमार रणवीर एक अनजान बीमारी से ग्रस्त था। राजा वीरेंद्र ने राजकुमार के स्वास्थ्य के लिए कई चिकित्सकों को बुलवाया, लेकिन सभी ने हार मान ली। एक दिन एक बूढ़ा साधु राज्य में आया। उसने कहा, राजा, आपके राजकुमार को केवल एक विशेष औषधि ठीक कर सकती है, जो केवल काले पहाड़ की चोटी पर मिलती है। राजा वीरेंद्र ने निर्णय लिया कि वह खुद उस औषधि को लाने जाएगा। उसने अपने वफादार सेनापति पराज को साथ लिया। पराज हमेशा राजा के प्रति निष्ठावान रहा था और उसने तुरंत सहमति दी। राजा और पराज ने यात्रा की तैयारी की। उन्होंने घोड़ों को तैयार किया और जरूरी सामान इकट्ठा किया। यात्रा शुरू होते ही उन्होंने राज्य के नागरिकों से विदाई ली। सबने राजा को शुभकामनाएं दी। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले दिन उन्होंने एक घने जंगल को पार किया। वहां उन्हें एक जंगली भालू ने रोक लिया। पराज ने बहादुरी से भालू का सामना किया और राजा ने उसकी मदद की। दोनों ने मिलकर भालू को डराया और आगे बढ़े। जंगल पार करने के बाद उन्होंने एक बड़ा नदी का सामना किया। नदी का बहाव बहुत तेज था। पराज ने एक नाव बनाई और राजा को सुरक्षित पार करने में मदद की। जैसे ही वे नदी पार कर रहे थे, राजा ने पराज की साहसिकता की प्रशंसा की। आखिरकार वे काले पहाड़ के तल पर पहुँचे। पहाड़ बहुत ऊंचा और खतरनाक था। साधु ने कहा था कि औषधि पहाड़ की चोटी पर है, लेकिन चोटी पर पहुंचने के लिए कई बाधाएं थीं। पहली बाधा थी एक विशालकाय पत्थर जो रास्ते में गिरा हुआ था। राजा और पराज ने मिलकर पत्थर को खिसकाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। अंततः पराज ने एक योजना बनाई। उसने कुछ मजबूत लकड़ियों का उपयोग करके पत्थर को उठाने का प्रयास किया। दोनों ने मिलकर सफलतापूर्वक पत्थर को हटाया। अब उन्हें पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए एक संकरी पथ पर चलना था। रास्ता बहुत खतरनाक था और हर कदम पर गिरने का डर था। लेकिन राजा ने पराज को हिम्मत दी और कहा, हम पीछे नहीं हट सकते। हमारे राजकुमार की जान दांव पर है। धीरे धीरे वे चोटी के करीब पहुँचे। वहाँ उन्हें एक बुरी आत्मा ने रोका। आत्मा ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस औषधि को पाने के लिए तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। पहला सवाल था, सर्वश्रेष्ठ धन क्या है? राजा ने कहा, सच्चा प्रेम। आत्मा ने खुश होकर उन्हें आगे बढ़ने दिया। दूसरा सवाल था, सच्ची शक्ति क्या है? राजा ने उत्तर दिया, इच्छा शक्ति और साहस। आत्मा ने फिर से उन्हें आगे बढ़ने दिया। तीसरा और अंतिम सवाल था, जीवन की सबसे बड़ी खुशी क्या है? राजा ने उत्तर दिया, अपनों की सुरक्षा और खुशियाँ। आत्मा ने कहा, तुम सही हो। तुम्हारी निष्ठा और साहस को देखकर मैं तुम्हें औषधि लेने की अनुमति देता हूँ। राजा और पराज ने चोटी पर पहुंचकर औषधि का एक छोटा बर्तन खोजा। यह एक अद्भुत नीला रंग का तरल था। उन्होंने उसे सुरक्षित रूप से लेकर लौटने का निर्णय लिया। जब वे वापस लौटे तो रास्ते में उन्हें फिर से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब उनका साहस और बढ़ गया था। राजा और पराज ने मिलकर सभी बाधाओं को पार किया। सुखनगरी पहुंचकर राजा ने औषधि को राजकुमार रणवीर को दिया। जैसे ही उसने इसे पिया, वह तुरंत स्वस्थ हो गया। सभी नागरिक खुशी से झूम उठे। राजा वीरेंद्र ने पराज की बहादुरी की सराहना की और उसे राजा की ओर से इनाम दिया। राजकुमार रणवीर ने अपने पिता से कहा, मैं हमेशा पराज की तरह साहसी बनने की कोशिश करूंगा। राजा ने कहा, सच्ची साहसिकता केवल बाहरी बाधाओं को पार करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर को भी जीतने में है। राजा वीरेंद्र ने पराज को राज्य का प्रमुख सलाहकार बना दिया।
पूरे राज्य में प्रेम और खुशियां छा गईं। राजा, राजकुमार और पराज ने मिलकर सुखनगरी को और भी समृद्ध बनाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि साहस, निष्ठा और प्रेम हमेशा हमें कठिनाइयों से निकाल सकते हैं। राजा, पराज और राजकुमार की दोस्ती ने इस कहानी को अमर बना दिया। राजा और पराज की यह कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी चुनौती हमारे लिए कठिन नहीं होती। साहस और प्रेम से भरी यह कहानी हर किसी के दिल को छू जाती है। इस तरह सुखनगरी में सब कुछ सामान्य हो गया और वहाँ खुशी, शांति और समृद्धि का वातावरण बन गया।